16। चलो टिक करो फटाफट से। एक अच्छा क्वेश्चन है 16th वाला, बहुत मतलब टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक अच्छा क्वेश्चन ही है। जो शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन की उनके लिए तो एक अच्छा क्वेश्चन है। जब इंटीग्रेशन में मास्टर हो जाओगे तो एक बेकार सा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। चलिए क्या करना है बेटा भैया, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अगर कुछ ब्रैकेट लेट दिखता हो तो लेट मान लेना उसको। ऑब्वियसली बात है, ब्रैकेट लेट दिख रहा है आपको, फटाफट से सोचने की जरूरत नहीं है, रूल पर ध्यान रखो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, 2 गया बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। लेकिन भैया ऊपर 2 नहीं दिख रहा कहीं, हटाओ इस 2 को यहां से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अब देखो वहां पर कैसे हम रीअरेंज करेंगे, इस पूरे की जगह मतलब इस पूरे की जगह dt बाय 2 हो गया, ये लो जी dt बाय 2 हो गया, सेक स्क्वायर t हो गया। क्या सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है? बिल्कुल है अपने पास। कितना? चेक कर लो, ये किसका डेरिवेटिव है? ये tan x का डेरिवेटिव है, तो भाई वही उसका इंटीग्रेशन है, tan t प्लस c। वापस क्या करना है? t का वैल्यू इंसर्ट करना है, t 2 tan इनवर्स x, सही से लिखना, प्लस का c। सॉल्व हो गया, बता क्या नहीं आया? ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए 17 वाला। क्या कुछ ऐसा है जिसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है लेट लेने पर? भैया देखो, या तो आप sec x को लेट लोगे या तो आप tan x को लेट लोगे, और तो कुछ लेट ले ही नहीं सकते। सोचो कि अगर मैं tan x लू, अगर मैं tan x लू तो sec स्क्वायर x दिखना चाहिए। भैया sec स्क्वायर दिख तो रहा है लेकिन एक sec बच जाएगा आपके पास, फिर उसे कैसे एडजस्ट करोगे? अच्छा मैंने चलो मान लिया। उससे पहले अगर मैं इसको ऐसे भी लिख के दिखाऊं आपको, हो सकता है तब ज्यादा अच्छा समझ पाओ। क्या ऐसे लिख सकता हूं उसे? अब सोचो tan x को लेट लेकर sec स्क्वायर dx समझना आसान है या sec x को लेट लेकर sec x tan x लेना आसान है? चेक करो। अगर मैं sec x को t लेट ले लूं, करो डिफरेंशिएशन, sec x tan x dx इज इक्वल टू, जरा चेक करना ध्यान से, इसको क्या लिख दो सीधा, इसको मैंने क्या माना हुआ है? ठीक है। अब क्या भैया, अगर मैं tan x को लेट लूं तो sec स्क्वायर तो दिख रहा है, दोनों साइड से सॉल्व हो सकता है ये, फिर sec x रह जाएगा। आओ बताता हूं उसको, पहले कॉपी कर लो ये वाला, फिर बताता हूं उसका लॉजिक क्या हो गया। एक बच्चे ने क्या किया, उसने लेट लिया tan x को, यहां पर देखो, तो यहां कितना आ गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो अपना क्वेश्चन, तो sec स्क्वायर x और dx, ये तो हो गया dt। चलो जी, ये हो गया t, और ये देख sec फंस गया मेरा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से जरा sec की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। तो देखना ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको सॉल्व करना अभी सिखाया नहीं गया है आपको, आएगा ये सॉल्व करने के लिए, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक पार्ट है, मतलब मुश्किल पार्ट है। अब आप एक नया तरीका फिर लगाओगे इसको सॉल्व करने के लिए, जबकि यहां कोई लॉजिक नहीं था, इजीली सॉल्व हो गया। ये जब आप सीख जाओगे तो आप फिर जैसे भी चाहो वैसे करो, तब तो आपको ये ध्यान रहेगा कि क्या लेट लेना है। इस समय ऐसा लगता है भैया मैं उल्टा लेट लिया तो बस क्या है, वो तरीका सीखने की देर है, फिर वो भी कर लोगे आप। ठीक है, और देखो तरीका भी क्या है, इसको फिर से लेट लेना, कितना आ गया, ठीक, तो टी डी टी को क्या लिख दूं, और ये क्या है, अब u आएगा आंसर में, फिर u को पहले t में पुट किया जाएगा और t को वापस फिर x में पुट किया जाएगा। सिर्फ लेंदी हो गया वो क्वेश्चन,
लॉजिक, क्योंकि दो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दो अलग मेथड से दो अलग आंसर आ सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो किसी भी मेथड से सेम आंसर आना चाहिए आपका, बस सॉल्व हो गया। लेकिन ये तरीका मत लगाना। जरा 18 क्वेश्चन टिक कर लो। पहला वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आपको 5 मार्क्स में दिखाई देगा, और ऐसे ये सारे क्वेश्चन टिक करते रहना जो थोड़े यूनिक है और लीक से हटकर है। इसमें किसी तरह का नियम कानून नहीं चलता, पहले आपको उनको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इनको ऐसे ही करना है। अगर आपने कुछ और तरीका लगाया तो फंस जाएगा क्वेश्चन बेटा। पहला शानदार क्वेश्चन, यूनिक है, इसके जैसा कोई नहीं है और इस क्वेश्चन में मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इट इज आएगा आपको एग्जाम में। लिखिए ना, पहले क्वेश्चन कॉपी करो। अगर मैं वो ट्रिक याद नहीं रख पाया तो समझ जाना वो क्वेश्चन मैं भी नहीं कर सकता उस ट्रिक को, अगर ये ट्रिक नहीं याद रही तो। लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, बाय cos square x। मोस्ट ऑफ द टाइम cos square या sin square से ही डिवाइड किया जाता है, तो अब मोस्टली पहले cos square को चेक करना, बाद में जाना साइन पर। देखो जरा, देखो बेटा एक बार, अगर मैं इसको अपॉन में cos square करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन cos square sec square तो होता है। यहां चेक करो, इसके नीचे भी cos square करूंगा तो एक cos से cos चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? एक बचेगा, तो ये कितना बच गया? चेक करो, क्या ऐसा कुछ लेट लू जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो? अगर 10x को लेट लू तो क्या उसका डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे ऊपर? बस बन गई बात। लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो sec square x dx इज इक्वल टू dt कितना हो गया? इसको क्या लिख दूं? dt, ऊपर कितना आएगा बेटा? क्या ये आ गया? हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 कितना होता है? अब x की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं उठाकर, तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। इसको तो बिल्कुल आंखों में भर लो क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है। तो रूट टी प्लस सी टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस सी। फिनिश हो गया। चलिए चलो ओके, रूल्स पर ध्यान रखना। चौथा रूल है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ब्रैकेट लेट ले लो। अगर वो ब्रैकेट लॉग के साथ आया है तो लॉग के साथ लेट लेना है। जब क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो ब्रैकेट लेट ले लो, लेकिन वो ब्रैकेट लॉग के साथ है अगर, तो लॉग के साथ लेट लेना है। अब क्या रूल लगेगा भैया? ब्रैकेट तो है लेकिन ब्रैकेट लॉग के साथ है एक्चुअल में, तो फिर लॉग के साथ लेट लेना। पहले रूल लिख ले, तो log ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। अब sec x का sec x tan x और tan x का sec square x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर से sec x कॉमन लो, चेक करना क्या बचा? sec x dx इज इक्वल टू dt। देखो बोर्ड में sec x dx, इसकी जगह क्या आ गया मेरे पास? dt। और इस पूरे को मैंने क्या लेट लिया था बेटा? t। आंसर कितना आ गया? अब t का वैल्यू इंसर्ट कर दो उठाकर। रूल याद रखो, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये रूल बेटा कहीं मिलेंगे नहीं आपको, ये मेरे बनाए हुए रूल हैं, सिर्फ ये आपके हेल्प के लिए। इन रूलों का कोई लॉजिक नहीं है कहीं पर भी, कहीं कोई रूल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी दिख रही हो उसको किसी चीज की? कोई प्रॉपर्टी दिख रही हो किसी चीज की?
log m की पावर n। इंटीग्रेशन तो बाद का पार्ट है, पहले ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, साइन कॉस में चेंज करना है, तो वो तो लगाना ही है अपने को। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। कैसे अटकाओगे? 1/x तो डेरिवेटिव log x का होता है, या तो ये होल पे स्क्वायर होता, अब होल पे तो है नहीं, ये हटेगा ही नहीं। 1/x तो मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव, लेकिन log x का दिख रहा है, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव थोड़ी ना होता 1/x। अटक गया, मतलब ये 2 हटेगा जरूर, उसके लिए फिर प्रॉपर्टी लग रही होगी वहां पर, ठीक है। अब log x को टी लो, 1/x डेरिवेटिव दिख रहा है, बन गई बात। लेट log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx। देखो क्या क्या बचा, इसके जगह तो 1/x dx, इसके जगह तो dt आ गया। ये कितना हो गया बेटा? 2t, 2 को बाहर कर दो और t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज t², जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो बेटा क्या लिखना है, एक बार ऐसे लिखना, इसको ऐसे मत लिख देना जैसे अपन साइन स्क्वायर x लिखते हैं, प्लीज इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये होल पे स्क्वायर ही लिखा जाएगा, जबकि साइन x का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर x, लेकिन log x का होल स्क्वायर इज log x का होल स्क्वायर, उसको आप log स्क्वायर x नहीं लिखोगे, बस फिनिश। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो बेटा, log का एंगल हमेशा मॉड में रखा जाता है इधर। हर केस में पूरा इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा। शायद तक तो इंटीग्रेशन आसान लग रहा है या टफर है? आसान ही लग रहा है। रूल याद रख, पूरा खत्म हो जाएगा तब भी तुझे आसान ही लगेगा। रूल नहीं याद रखेगी तो हर असाइनमेंट मुश्किल लगेगा। पंच क्या करो, ऊपर के साइन क्यूब एक्स को तू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता है, फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकता है। ट्रिग्नोमेट्री तो लगा रहा है, लेकिन लॉजिक देख पहले। ऐसा करने से आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा बेहतर चल सकता है। बात यह है, क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो? भैया न्यूमरेटर में एक साइन एक्स है, अगर आपको कहीं से कॉस एक्स लेट लेने के लिए मिल जाए है तो सही, लेकिन उससे पहले एक स्टेप डालना और जरूरी है, तभी मैं लेट लूंगा। ऐसा क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं लेट लेना चाहूंगा, ठीक है, क्यों? देखो भैया आपको कैसे, आपको तो आइडिया है तीसरे स्टेप तक पहुंचने का, आपको भी हो जाएगा। फर्स्ट क्लास है, ऐसे होता तो नहीं होता आइडिया, फिर आपको भी हो जाएगा। जैसे जैसे सीखते जाओगे कमांड आता जाएगा। अब देखो पहले इंसर्ट करते हैं वैल्यूज। साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स माइनस का dt, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। अब सोचो कि मैं इसी स्टेप पर इसे लेट कर लेता तो इसको फिर मुझे, अब साइन स्क्वायर तो पुट कर नहीं सकता था, तो फिर मुझे स्टेप लिखना पड़ता है एक बार, क्यों? मुझे तो पता था कि पहले से लिखना है, आपको अभी नहीं पता चलेगा। अगर मान लो आपको पता चल भी जाता तो ठीक है, 2 मिनट रोकते हैं, पहले चेंज करते हैं, फिर लेट करते हैं आप इसे। समझ में आ गया? बस अब सॉल्व करना है, चलो कॉपी करो। कुछ चीजें बेटा प्रैक्टिस से ही आएंगी, एकदम नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम लेंगी आने में। प्रकृति आपको चैप्टर वैसे आपने स्कूल में भी अच्छा सीखा है, मुझे काफी बार पता चला था, आपने सारे आंसर दिए मुझे। अब कैसा लग रहा है, दे पाएंगी सारे जवाब? चलिए अच्छी बात है, दे दीजिएगा। तो माइनस का 1/√d dt, इंटीग्रेशन खत्म हो गया स्कूल में या अभी भी चल रहा है? खत्म, बाउंड्री बाउंड्री सब खत्म। चलो वो भी सीख ही लिया होगा अच्छे से। हाँ ये तो सही है, सीखना भी चाहिए भाई। मैं कहता हूं एप्लीकेशन में वही है, बाउंड्री है, इंटीग्रेशन में तो और कुछ है ही। बड़े क्वेश्चंस भी कर पा रही है उसके, या सिर्फ इजी वाले? एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, खराब नहीं है, अच्छे ही हैं। अगर तो लगता है कि तू एनसीईआरटी वाले भी निकाल लेगी आराम से तो भी
एग्जाम्पल तो बहुत टफर साइड हो गया, लेकिन मानो कब हो जाएगी। आप ये मत सोचा करो कि आज आप चैप्टर खत्म करोगे तो कल एग्जाम के लिए तैयार हो, नहीं नहीं, अभी ये टाइम, आप ये इसी तरह से कर लो, 1 महीने बाद तैयार हो जाओगे अपने आप। टाइम चाहिए, अगर आपको एग्जाम पर ऐसा छूना है तो थोड़ा सा समय लगेगा एक्स्ट्रा। बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगला स्टेप, ये प्लस का हाफ हो जाएगा, जो ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, ये √t हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5/2, तो ऊपर जाकर 2/5 हो जाएगा, ये नीचे t को क्या लेट लिया था हमने, cos x, ये लीजिए फिनिश हो गया। ऐसे भी पास तो हो ही जाओगे रो पीट के, सीबीएसई पास कर ही रहा है, लास्ट ईयर बच्चों को पास कर ही दिया था उसने। क्या लेट करो, जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो। भैया साइन एक्स को लेट लोगे तो कॉस एक्स भी दिख रहा है, कॉस एक्स को लेट लोगे तो साइन एक्स भी दिख रहा है, तो फिर भी आसान क्या है मेरे लिए, जो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ऐसा लेट लो जो गायब हो जाए लेने के बाद, साइन एक्स को लेट लेकर कॉस एक्स गायब हो जाएगा पूरा। अगर मैं कॉस एक्स को यहां लेट लूंगा, एक साइन गायब होगा, 4 साइन रह जाएंगे फिर भी, लेकिन अगर मैंने साइन एक्स को लेट लिया तो कॉस एक्स ही पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कॉस एक्स। हम यही चाहते हैं कि एक टर्म पूरा एलिमिनेट कर दें वहां से। देखो जरा, तो साइन एक्स को टी लेट लो, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, ये तो पूरा हट गया, बस आ गया, फिर क्या रह गया dt, और इसे क्या लिख दूं मैं, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। ले उल्टा भी सकता था, लेकिन वो परेशान करता काफी, कोई बात नहीं, चलो चलिए। नेक्स्ट क्लास में सब 50 क्वेश्चन मुझे पूरे सबमिट कर देंगे, अगर पूरे ना हो तो क्लास, अब जरा डिनोमिनेटर लेट ले लो, तो ये ध्यान रखो रूल में साफ है, ये से हमने लिखा है कि लेट तो आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना लेट डिनोमिनेटर में ही लिया जाता है 95% टाइम्स। बहुत इक्का दुक्का होता है कि आपको न्यूमरेटर में लेट लेना पड़ जाए। डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई देगा, किसके डेरिवेटिव जोड़ दिखाई देंगे, या तो लॉग वाले या तो इनवर्स वाले, ठीक है। अब यहां कोई इनवर्स तो लेट लिया नहीं है, तो ऊपर दिखाई देगा आपको, देखो अभी स्टेप चेक करना, 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आते ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा ऊपर का न्यूमरेटर, लेकिन चेक करो अभी 2 नहीं चाहिए आपको, हटाना भी पड़ेगा इसे। अब देखो ना बनी क्या बात, क्या लिख दूं, इसके लिए तो पूरा हाफ dt हो गया भैया, अपॉन में एक t भी है आपके पास, फिर तो ये पूरा t लेट लिया हुआ है, और t का इंटीग्रेशन sin x। चलिए कॉपी हो गया। सब्स्टिट्यूशन में आपसे बोला था ना, सबसे बड़ा टाइप है, अलग 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 तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगता रहता है। हम जिस चीज को लेट लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि कोई पूरी क्वांटिटी हो, वो किसी का हिस्सा हो सकता है, एंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पावर हो सकता है। नियम ये है कि उसका डेरिवेटिव परफेक्ट दिखना चाहिए मुझे। एक टर्म लिखा है एक्स क्यूब, अगर x की पावर 4 होता मेरे पास तो उसका डेरिवेटिव 4x क्यूब ही आता। अब वो बच्चों का दिक्कत भैया वो पाव तो एंगल के अंदर लगा हुआ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कोई कहां लगा हुआ है, बात है कि जिसको भी लेट लोगे उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। अगर आपने x की पावर 4 को लेट लिया तो 4x क्यूब dx dt,
भैया 4 तो है नहीं आपके पास, हटाओ वहां से उसे, चेक करो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप। लिख दिया, क्या बचा आपके पास, ये हट चुका है, ये हट चुका है, साइन टी बचा आपके पास। फिर अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, टी है तो आप भी टी लिखो, वापस वैल्यू डाल दो इसको उठाकर। चलो कॉपी करो, ये लीजिए। आप ऐसा क्या लेट ले सकते हो पूरे एक्सप्रेशन में जिसका डेरिवेटिव आपको दिखता हो। अगर आप मुझसे बोलते भैया मैं साइन एक्स की पावर 4 को लेट लेती, तो पहली बात तो कॉस एक्स की पावर 4 कहां लिखा है, तो नहीं लेट ले सकते। तो मैंने एक्स की पावर 4 को लेट ले लिया जिसका डेरिवेटिव 4x क्यूब आता है, दिख रहा है मुझे एक्स क्यूब, बन गई बात। ऐसे ढूंढना होता है सब्स्टिट्यूशन में। अगर वाला टिक करिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन क्वेश्चन होगा नहीं बच्चों से। बताओ कोई क्या करना है, क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है किसी को। एक्स स्क्वायर लेट का डेरिवेटिव 2 तो दिखे ना दिखे, एक्स दिखना चाहिए, न्यूमरेटर में दिख रहा है एक्स तो। हम डेरिवेटिव कहां पाते हैं, डेरिवेटिव कहां मिलना चाहिए, तुझे कहां है, तो नहीं ले सकती। तो यही तो ध्यान रखना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म लेट ले लो, अगर लॉग और इनवर्स लेट नहीं ले रहे तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ही दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा इसका मतलब नहीं लेट ले सकते। कुछ और सोचो। और ये नहीं बेटा, रेशनलाइज तब करते हैं जब रूट इंडिविजुअल हो, होल के रूट पे कभी रेशनलाइज नहीं होता। और बोलो, इसको ऐसे सोच के देखो, कुछ समझ नहीं आया तो ब्रैकेट लेट ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। जब कुछ समझ नहीं आया तो ब्रैकेट लेट ले लो। देखो जरा, ठीक, ठीक है। स्टेप चेक करो, ऊपर टी स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्या लिख दूं, ठीक। डीएक्स में क्या लिखूंगा, ये तो 1 ही लिखा है यार, बन गई बात। पूरा dt के साथ टी फॉर्म आ गया मेरे पास। अब क्या लिखूं, क्वेश्चन आसान है लेकिन वो स्टार्ट ही समझ नहीं आएगा आपको उसका। और सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ये कैसे ब्रैकेट लेट लेना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, हो गया, सब कुछ करने के लिए है नहीं था खास। और प्रकृति जब भी लेट लो गलत ही ले रहे हो, पहले ये तो देख लो उसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं ले सकते, मान के चलना। ठीक है, ये हो गया x की पावर n लगाओ, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर यहां पर भी x की पावर n लगाओ, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, यहां पर भी x की पावर n, नहीं माइनस का 2 आएगा यहाँ तो यहां प्लस लगा दो, यहां माइनस का 2 लिख दो। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का सी। फिर अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, फिर t की पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस 2, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का सी। i इक्वल टू 2/5 टी की पावर 5/2 प्लस 2 रूट का t माइनस का 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का सी। तो i इज इक्वल टू 2/5, t कितना है बेटा, t था x प्लस 1, तो x प्लस 1 की पावर 5/2
माइनस का 2 रूट ऑफ x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, माइनस का 4/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन का पार्ट जितना सही लिख पाओगे उतना अच्छा। कर दे, क्या करो बेटा, सिंपल ब्रैकेट लेट लेना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्रैकेट लेट ले लो, सोचने का जरूरत ही नहीं है। स्टेप चेक कर लो, जो मैच ना करा पाओ वो हटा दो वहां से। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। अब इसकी जगह और इसकी जगह तो माइनस का हाफ dt आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ और dt, बचा क्या अपने पास cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन चेक करो किसका डेरिवेटिव है, cot x का होता है माइनस cos x पर x, माइनस तो है नहीं तो वो उधर चला जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। ये रीजन शानदार क्वेश्चन है। वेटेज वही 2 या 3 नंबर का ही है, ज्यादा नहीं हो रहा। जो मैं कंसेप्ट tan क्यूब के लिए लगाने वाला हूं वही सेम कंसेप्ट cot क्यूब के भी लगाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो cot क्यूब हो या tan क्यूब हो अपन ऐसे ही करेंगे। अब सोचो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता ही नहीं, लिखवाया ही नहीं अपने को, क्या लेटलेस का डेरिवेटिव दिख रहा है, कोई दूसरा टर्म ही नहीं, तो डेरिवेटिव कहां से देखूंगा इसका फिर मैं। इसका मतलब है कि पावर में 3 पावर में 4 ये छोटे होंगे पहले, वो कैसे देखो, इनको ये सब करना सीखो बेटा, तब बात बनती है। पहले एक टर्म बनाओ, अब इस tan स्क्वायर को वापस क्या लिख दूं मैं, कौन बताएगा फॉर्मूला बताओ, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब जरा देखो, अगर ऐसा हो कि दोनों इंटीग्रेशन को अलग दो तरीके तो सॉल्व करने वाले हो आप, अगर ऐसा है, इसे कहलाएगा I1 और ये कहलाएगा I2। अगर एक ही तरीका दोनों में लगाने वाले हो, मतलब एक का लेट दोनों में फंस जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब अगर ये दोनों इंटीग्रेशन दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व होंगे तो I1 I2 लिखा जाएगा यहां पर, ठीक है। तो पहले I1 की बात करते हैं, उसको वहीं छोड़ दो। क्या नहीं पता बेटा, ऐसा क्या लेट ले जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है तुझे, tan x को लेट ले, sec स्क्वायर x दिख रहा है तुझे, तो लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx तो हो गया dt बेटा, tan x को तो t माना हुआ है। अब ध्यान रखो C1 हो गया अब ये, ठीक है। तो I1 क्या आ गया 1/2 tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, होल पे भी लगाया जा सकता है। C1 कॉपी करो पहले इतना। क्या लास्ट क्लास में tan x के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्म लिखवाया, बताओ कितना लिखवाया, पहले इतना करो फिर कंबाइन करेंगे दोनों। बहुत बार पूछा गया है tan क्यूब x निकाल दो, cot क्यूब x निकाल दो, बिल्कुल सेम पैटर्न है cot क्यूब का भी, cot इंटू cot स्क्वायर होगा, फिर cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा, फिर दो इंटीग्रेशन अलग अलग बनेंगे, I1 I2 बनाना और सॉल्व कर देना उठाकर। नहीं सारा नहीं मिटा रहा, अब कैसे लिखा जाएगा देखो जरा पहले, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है देखो, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, तो मैंने पहले वही फॉर्मेट डाला। अब I इज इक्वल टू ये मेरा I1, ध्यान से देखना बेटा, नहीं I1 तो नीचे, तो I इज इक्वल टू ये मेरा I1 प्लस C1
माइनस ब्रैकेट C2 लिखो, माइनस लॉग cos x, ध्यान से देखना बेटा तरीका, तो I इज इक्वल टू हाफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस C1 प्लस का लॉग मॉड cos x माइनस का C2। ये C1 C2 C3 C4 सब आएंगे, अभी एक ही C चाहिए अपने को फाइनल आंसर में, तो क्या लिखेंगे, हाफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग cos x प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू, खत्म कहानी, फिनिश। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, उसमें कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, सिंपल लॉजिक सिंपल मैथमेटिक्स रखो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं।